पहले तो यहाँ मंच से जो प्रशंसा में कसीदे पढ़े जा रहे थे उस पर भरोसा नहीं करना है, चाहे गुरु भाई हो या विजेंद्र मामा हो, ये सब प्यार दुलार की बात है। प्यार में घी का लड्डू तो टेढ़ों भला लगता है, ठीक है, वही बात है। अपना है, दुलार है, प्रेम में तो कुछ भी बोल रहे हैं। आप सभी सुबह से यहाँ बैठे हैं, किस बात के लिए बैठे हैं तो मुझे तो नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। फिर भी हम लोग अपने गुरु की बात करने को बैठे हैं, जो हमारे आपके गुरु हैं, जिसे हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है। किसके कहने पर बनाया है बताने की आवश्यकता है क्या? साहब हरिंद्र जी और दीदी नीलामानंद जी के कहने पर बनाया है। वही हमारे आपके गुरु हैं, जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, जो राह चलते किसी मंदिर में शिवलिंग के तौर पर है, कभी किसी मूर्ति के रूप में है, पर वहां तो उन्हीं महादेव को अपना गुरु हम लोगों ने बनाया है। शास्त्र कहते हैं कि शिव गुरु हैं, साहब ने बताया है। हमको और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, सनातन जो है, वहाँ के शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात से, शिव जगत गुरु है। देखिए बिजली की चीजें करंट करना संजीव है नहीं है, मशीनें हैं, खराब होती रहती हैं, हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसी महादेव की बात करने को, तो हमारे आपके गुरु हैं, हमारे आपके घरों में पूजित है और नया नहीं है। साल दर साल से, हजारों हजार साल से हमारे आपके घरों में, मंदिरों में वो शिव पूजित हैं। बस घरों में पूजित हैं, मंदिरों में पूजित हैं, हमारे मन में पूजित नहीं हुए। शिव अगर हमारे मन में पूजित होते तो आज स्थिति अलग रहती। साहब को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्होंने सब दिया है, ज्ञान भी उनसे लीजिए। साहब हरिंद्र जी ने कहा कि सब कुछ उनका दिया हुआ है, वो सृष्टि के मालिक है, महेश्वर है। परमेश्वर कहाँ गया है उनको? हमारी आपकी सांस भी उन्हीं की दी हुई है, तो ज्ञान क्यों नहीं ले? समृद्धि देते हैं, पैसा देते हैं, परिवार देते हैं, संतान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं। सब कुछ उन्हीं का है। सृष्टि का जो मालिक है, घर के हम आप मालिक होते हैं तो अपना अधिकार जता लेते हैं कि ये मेरा घर है। वो तो ईश्वर है, परमेश्वर है, ईश्वरों में श्रेष्ठ है, वो महेश्वर है, वो पूरी सृष्टि उसकी है। वो जब ज्ञान भी देता है तो हम आप ज्ञान क्यों नहीं लेना चाहते? तो उनके इस ज्ञान दाता स्वरूप से जहाँ हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे हमारा आपका मन अछूता था। तो साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। जीवन में परिवर्तन लाने का यह अर्थ नहीं होता है कि हमारे पास 2 पैसे हैं वो 8 हो गए, 8 है तो वो 64 हो गए। जीवन में परिवर्तन हमारे आपके मन से होता है। हमारा आपका मन बदलेगा तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो जिसके पास पैसे हैं वो मन से उतना ही गरीब है, उसका मन नहीं बदला है। उसकी व्यवस्था बदल सकती है, पर मन का बदलना तो गुरु की दया से होगा, साहब देवी के आशीर्वाद से होगा। देखिए ये क्षेत्र जो है आपका, ये कोशी, हम लोग तो यही बचपन हम लोगों का यहीं से शुरू हुआ, याददाश्त हम लोगों की यहीं से बननी शुरू होगी। और छोटे रहे होंगे हम लोग, तो याद भी नहीं है। तो हम लोग ने इस क्षेत्र को ही, हम लोग इसको सहरसा, सुपौल या मधेपुरा से नहीं जानते हैं। साहब हमेशा कहते थे कोशी, तो ये कोशी का क्षेत्र है, ये कोशी की मिट्टी है।
लोग कहता है, भूगोल कहता है कि ये बाढ़ में 6 महीना डूबा रहता है, सच्चाई भी यही है। तो यहाँ के शिव शिष्य महादेव की दया में डूबे रहते हैं, साहा दीदी के आशीर्वाद में डूबे रहते हैं। मुझको तो यही लगता है कि मतलब ये पहली जगह है जहाँ मतलब स्त्री और पुरुष, गुरु भाई और गुरु बहनें बराबर की संख्या में। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैंने लक्ष्मण जी को कहा भाई यहाँ तो बराबर की संख्या में स्त्री पुरुष, गुरु भाई भी तो नहीं है, गुरु बहनें भी नहीं है। ये साहब कहते थे कि कोशिश यहाँ महादेव की बात होगी और साहब दीदी की वह बात होगी, वहाँ कुछ भी ठीक रहेगा, सबको ठीक होना है। अब ये अलग बात है, कोई आज ठीक हो, कोई 5 साल बाद ठीक हो या 5 दिन बाद ठीक, तो सबको होना है। तय करना है कि ठीक होना है। धोबी के बाद कोई साफ कपड़ा थोड़ा जाता है, गंदे ना कपड़ा जाए। हम लोग साहब दीदी के पास आए हैं ठीक है होने के लिए ना, ये तो मशीनें हैं। यही कोसी की धरती है, मधेपुरा में विजेंद्र बाबा को याद होगा जब साहब बहुत तेज, पहले साहब बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, बाढ़ का दिन था, पूर्णिया में वो पीपा पुल पार कर रहे थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, याद नहीं, हम लोगों को तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। तो माँ ने कहा कि गाड़ी जो है तेज बहाव में, कोसी का करंट तो बहुत तेज रहता है, तो तेज बहाव में साहब और गाड़ी तेज चला रहे थे कि जल्दी निकल जाए, और पीपा पुल ऐसे 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 हिल रहा था। तो माँ ने इसकी शिकायत, मतलब आपकी दीदी ने इसकी शिकायत महादेव से कर दी, ये गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, बच्चे भी हैं, गाड़ी में बच्चे थे, और वो उन्होंने कहा कि मुझे भी डर लग रहा था कि क्या पता आज कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, कि कोसी में गाड़ी बह जाएगी। तो महादेव ने साहब को कहा कि मशीनें तुमने बनाई हैं, नियंत्रण करना सीखो। मशीनें तुमने बनाई है, नियंत्रण करना सीखो। हम लोगों ने बनाया है नियंत्रण, हम लोग उसी को करेंगे। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब। देखिए हम लोग यहाँ जिस बात को करने आए हैं, ये सब तो चलता रहता है, मशीन खराब होती है, लेकिन जब हमारी आपकी कोई मिसाल नहीं है तो मशीन का क्या है। हमारे जैसे आपके जैसे लाखों लोगों को वो परमात्मा, वो महेश्वर रोज बनाता है, रोज बिगाड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया उसकी चल रही है, वही चला रहे हैं। हाँ, जब वो गुरु की कुर्सी पर रहते हैं तब उन्हें फर्क पड़ता है कि मेरा विद्यार्थी आज स्कूल क्यों नहीं आया है, मेरे विद्यार्थी को गणित में 4 नंबर कम काहे आया है। माँ बाप से भी ज्यादा फिक्र टीचर की होती है, शिक्षक की होती है। तभी तो हम आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्चों को मास्टर के यहाँ भेज के, स्कूल के यहाँ भेज के निश्चित हो जाते हैं। स्कूल बंद रहता है तो हम माओ से पूछिए क्या हाल लगता है। यही मानना है शिक्षक का, स्कूल का। तो जीवन में जब आपके छोटे से काम में जब गुरु का इतना महत्व है, गर्मी की छुट्टी हो जाती है, अभी परीक्षा खत्म हुई है, छुट्टी है, तो परेशान हम लोग, स्कूल कब खुलेगा। गुरु का ये महत्व है। और जब गुरु शिव हो, जगत गुरु हो, तब हमारे आपके जीवन में उनका क्या महत्व है, बताने की आवश्यकता है क्या, ये बताइए। साहब जो कह रहे हैं, दीदी माँ जो कह रही है, वो करने की कोशिश कीजिए। साहब ने कहा है शिव शिष्य बनो और दूसरों को प्रेरित करो शिव शिष्य बनने के लिए, तो वैसा हम आप करते रहे, शिव शिष्य बने और शिव शिष्य बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे कि भैया महादेव को गुरु बनाने के बाद मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है, मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। और धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है मेरे भाइयों बहनों, कोई कह दे कि शिव को गुरु बनाने के बाद, साहब दीदी को अपना समझने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये कह दे कि शिव को जब से हमने गुरु बनाया है या साहब दीदी को अपना समझा है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। धरती पर हमें तो नहीं लगता कि कोई एक भी आदमी खड़े होकर ये कह देगा। तो सोचिए उन्होंने जो कहा है, वो जो कर रहे हैं, हमको और आपको वही करना है। वो कह रहे हैं कि यार 3 काम है, महादेव को अपना समझो, दूसरों को प्रेरित करो कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और नमः शिवाय से प्रणाम करो। इतनी आसान विधा है, इतनी आसान विधा तो धरती पर आई ही नहीं है। शिव को गुरु बनाने की बात तो सबसे पहले साहब ही नहीं की हमसे और आपसे इस धराधाम पर, क्योंकि शिव गुरु है यह शास्त्र कहते हैं, पर वो गुरु कैसे होंगे यह शास्त्र नहीं कहते। यहाँ पे शास्त्र मौन है, लोग कह रहा है, शास्त्र कहते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब दीपो भव,
ब्रह्म को जानो। अरे भाई कैसे जाने, रास्ता तो बताइए। आप कह रहे हैं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कैसे पढ़ेगा खड़ा, सिखाइए नहीं रहे तो सिखाएगा कौन? वो गुरु सिखाएंगे। कौन आपको जगाएगा? वो गुरु जगाएंगे। आपके मन के दीपक को कौन जलाएगा? तो वो गुरु जलाएंगे। बोल तो आप रहे हैं, तो रास्ता तो बताइए। शास्त्र कह तो रहा है, रास्ता कोई नहीं कह रहा है कि ब्रह्म की ओर कैसे जाओ, ईश्वर की ओर कैसे जाओ। तो ये साहब ने बताया कि उस ईश्वर को, उस गुरु को अपना समझिए और ये 3 काम करिए। उधर जाने की विधा आपके पास सामने है। वो कह रहे हैं आओ चलो शिव की ओर, वो हमको और आपको शिव की ओर ले जाने धरती पर आए हैं। उनके साथ बोल लीजिए, मन को उनके साथ ले चलिए, हमारी आपकी यात्रा सुगम रहेगी, आसान रहेगी। बस सिंपल सा उन्होंने कहा है कि शिव को अपना समझिए। हम लोग जैसे कॉमन है, मतलब सामान्यतः हम लोग जिसको अपना समझते हैं, बाल बच्चा है, घर द्वार है, माँ बाप है, चप्पल है। अभी मामा कह रहे थे ना कि साहब का उदाहरण दे रहे थे, कहते हैं कि चप्पल के बराबर समझिए। कितनी छोटी बात है ये। साहब ने उस ईश्वर को, उस महेश्वर की तुलना हमारे आपके लिए किससे की? चप्पल से की। क्या हमारा आपका कर्तव्य नहीं है कि साहब को इस एहसान का बदला चुकाएं? कैसे चुकाइएगा? तो वो जो कह रहे हैं वो करिए। वो कह रहे हैं कि दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, इस काम को करिए। साहब का पहला सूत्र है, वो पहले पिछले 45 साल से वो आदमी एक ही बात हमको आपको कह रहा है कि यार अपने गुरु को अपना समझो, उसको कोना में रख दिए हो, अगरबत्ती दिखाते हो, पानी भी डालते हो, सब कुछ करते हो, बेलपत्र भी चढ़ाते हो, पर उसको अपना ही नहीं समझते हो। हाँ, जब कष्ट आता है तो हम लोग उसको अपना समझते हैं। साहब ने लिखा है कि पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया तीव्र हो जाती है। हम आपसे जब परेशान रहे तभी अपनों को याद करते हैं क्या? क्या परेशानी में ही साहब दीदी आपको याद आते हैं? नहीं, साहब दीदी आपके अपने हैं, इसलिए आपको वो 24 पहर याद आते हैं, 8 पहर याद आते हैं, 24 घंटे याद आते हैं। तो साहब ने कहा है कि शिव को अपना समझिए ना। जिसको भी हम आप अपना समझते हैं, जिससे लगन लग जाती है, जिससे प्रेम हो जाता है, उसकी बड़ाई तो ऐसे ही कर लेते हैं हम आप। पहला सूत्र है उसको अपना समझना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अपने हैं, मैं आपका हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दे। जैसे हम आप उसको अपना समझेंगे, जैसे किसी को अपना समझते हैं तो उसकी बड़ाई तो अपने आप कर देते हैं। लाख पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, कभी हम लोग मायके में बुराई करते हैं क्या पति की जा करके? बच्चे को कम नंबर आ जाता है, हम आप या दूसरों को कहते हैं कि मेरे बेटा बेटी को कम नंबर आ गया? नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको और आपको उससे प्रेम है। जहाँ प्रेम होगा आप खाली बड़ाई करते हैं। तो शिव से जैसे ही हमको और आपको प्रेम होगा, जैसे ही पहला सूत्र करेंगे, दूसरा सूत्र तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या है? उसकी प्रशंसा करना ही है। शिव मेरे गुरु में आपके भी हो सकते हैं, वो सब कुछ देते हैं, ज्ञान भी लीजिए, ज्ञानदाता भी है, दक्षिणामूर्ति है, पंचामृत सदाशिव है, वो सब कुछ देते हैं, ज्ञान भी देंगे। और जिसको आप अपना समझिएगा उसको याद भी करिएगा। तो तीसरा सूत्र क्या है? 108 बार प्रणाम करना है, उनको याद ही तो करना है। तो सारा खेला अपनापन का है, सारा खेला शिव से प्रेम का है, तो सारा खेला पहला सूत्र का है। जैसे आप उसको अपना समझते हैं, आप उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसको याद भी कर लेते हैं। तो बस अपना समझिए कि शिव मेरे हैं, मैं आपका हूं। जिस दिन ये हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अभी 27-28 की संगोष्ठी में हम लोग रांची थे, मामा भी वहां थे। साहब ने कहा, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, वायरल है ये, कि आप करोड़ों बार नमः शिवाय कर लीजिए, आप शिव की चर्चा कर लीजिए, अगर आपका शिव से प्रेम नहीं हुआ सब बेकार है। आपने पहला सूत्र नहीं किया, मन से, जुबान से नहीं। जुबान से तो हम आप रिक्शा वाले को भी भैया बोलते हैं, समझते हैं क्या? भाई जी तो बोल देते हैं, समझते हैं भाई जी। उसको चोट लग जाती है तो दर्द हमको आपको नहीं होता है, पर अपने लोगों को चोट लगती है तो दर्द हो जाता है। तो शब्द में और भाव में और अपनेपन में फर्क हो जाता है। तो महादेव को अपना समझिए, साहब दीदी को अपना समझिए, मन में एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए। हमारी आपकी यात्रा अच्छे से कटिए, मेरा भरोसा है आप इसको करके देख सकते हैं, हमारी आपकी यात्रा अच्छे से कट जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साहब लोग कह रहे हैं वो करते रहिए। उन्होंने किताब कहते कहते उन्होंने रच डाला, आओ चले शिव की ओर, उन्होंने किताब लिखी है।
उसको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। शिव पर उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ऐसे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी समझ होगी कि महादेव पर इससे अच्छी किताब नहीं है, इसमें साहब का कॉन्सेप्ट है। तो उस पुस्तक को पढ़िए, जो नहीं समझ में आए आपस में बातचीत करिए, वो जो कहते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। और ये पूरी विधा तो प्रेम की है। साहब ने प्रेम के लिए ही इसे शुरू किया है। प्रेम से ही हम आप ईश्वर महेश्वर को पा सकते हैं, और कोई मार्ग ही नहीं है हमारे आपके पास। गुरु भी आपको ईश्वर के पास भेजते हैं। आप कहीं भी जाइए तो आपको ईश्वर के पास ही जाना है। इस जीव को शिव के पास ही जाना है। इसकी यात्रा सुबह गुरु करते हैं, और शिव हमारे आपके गुरु हैं। दूसरों को प्रेरित करिए। इस जगत में तो हो, जगत के रह के नहीं रहो। हाय हाय तो लगा ही रहता है, पर जो काम करने आए हो, यहाँ सिर्फ हम लोग खाना खाने नहीं आए हैं और मरने नहीं आए हैं। यहाँ जीव जो है, उस शिव ने जीव को अपने रूप में भेजा है, तो कुछ तो अच्छा काम कर जाए। तो जीव का सबसे अच्छा काम है शिव होना। ईश्वर ने इसीलिए हमको और आपको यहाँ भेजा है। यहाँ हमारी और आपकी यात्रा, हम लोग कहते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो घर जाएंगे। क्या ये घर है हमारा? घर जाते ये घर रहता तो कोई मरता नहीं। हम लोग यहाँ मरते हैं, नहीं चाहते हैं मरना तो भी मरते हैं। मतलब कहीं और जाना है हमको और आपको। हमारी ये यात्रा है, ये बाजार है जहाँ हम आप आए हैं खरीदार की तरह। रहते हैं कुछ साल, कुछ महीने, 75 साल, 80 साल, 80 दिन, कुछ दिन रहते हैं, कुछ साल रहते हैं, कुछ दशक रहते हैं और चले जाते हैं। मतलब कहीं और जाना है हमको और आपको। तो उस जाने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर लीजिए। साहब दीदी जो कह रहे हैं वो करने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, वो है हमारी आपकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर ले जाने के लिए, शिव के राजमार्ग पर चलाने के लिए। तो साहब के साथ शिव की ओर चलने का प्रयास करिए। दीदी के साथ शिव की ओर चलने का प्रयास कीजिए। और आप तो खुद ही इस कोशी की मिट्टी पर हैं। यहाँ से बड़ा चमत्कार तो जीवन में किसी ने देखा ही नहीं होगा। कई साधु संत धरती पर आए, किसी ने किसी को जिंदा कर दिया, किसी ने किसी को बैसाखी से उतार दिया, किसी ने किसी को संतान दे दिया, सब कुछ कर दिया। किसी ने मिट्टी को रसगुल्ला बना दिया। पर धरती पर महादेव को मिठाई खिलाने वाला एक ही साधु है, वो है साहब हरिद्रानाथ। और कोई नहीं। आप किस मिट्टी के हैं? कितने जागृत मिट्टी के हैं आप। आपको तो कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को तो हम लोगों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि ऐसे करिए, शिव की ओर ऐसे चलिए, साहब दीदी की ओर ऐसे चलिए। इतनी जागृत मिट्टी है ये, साहब दीदी की मिट्टी है ये। यहीं से शिव चर्चा शुरू हुई। पटना में भले इसका प्रवाह तेज हुआ, पर साहब ने आधारशिला यहीं रखी थी, इसी मधेपुरा में रखी थी, जहाँ वीरेंद्र मामा लोग साथ थे उनके, साथ हैं उनके और साथ रहेंगे उनके। तो हम आप क्यों नहीं रहे? हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि महादेव की ओर चलो। साहब जैसा चाहते हैं, दीदी माँ जैसा चाहती हैं, वैसा बनने की कोशिश करो। देखिए ये एक बैठक है, पर इतनी भीड़ हम लोग मतलब क्या बताएं आप लोगों को। तो बैठक के तौर पे था, तो कैसे माइक में कुछ कहना है तो कहिए। कुछ समस्याएं हैं मतलब महादेव के काम से रिलेटेड या साहब दीदी के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग माइक 2-4 जगह घुमाने की। अगर कुछ बात करनी है मुझसे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जिज्ञासा है। अच्छा देखते हैं, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं।